को बुला के लाओ। हुज़ैफा बिन यमान को लाया गया। उमर की सांसें रुक रही है। कहा हुज़ैफा तुझे तेरे नबी की कसम है, आज मुझे एक बात बता दे। आज मुझे एक बात बता दे। हज़रत हुज़ैफा ने अर्ज़ की हुज़ूर आप बताएं, आपका आखिरी वक्त है, जो पूछेंगे बताऊंगा। बताएं हुज़ूर। कहा एक दिन अल्लाह के नबी ने तुम्हें एक लिस्ट दी थी जिसमें मदीने के मुनाफिकीन का जिक्र था। हुज़ैफा तुम्हें एक दिन लिस्ट दी थी नबी ने, और उस लिस्ट में मदीने के सारे मुनाफिकीन का जिक्र था। कहा हाँ दी थी। कहा वो लिस्ट है तेरे पास हुज़ैफा? हाँ हाँ हुजूर मेरे पास है। कहा हुज़ैफा उस लिस्ट को दोबारा पढ़ के बताते, उसमें उमर का नाम तो नहीं है। उसमें उमर का नाम तो नहीं है। वो उमर जिसे ये गालियां देते सुने, हुज़ैफा बिन यमान ने कहा हुजूर उस लिस्ट में सारे मुनाफिकीन का नाम है, मगर मुबारक हो आपका नाम नहीं है। हाय हाय, जख्म लगा है मगर उमर मुस्कुरा दिए। सुभान अल्लाह बोलो, जोर से बोलो। जख्म लगा है मगर मुस्कुरा दिए। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुनाफिकीन में से उमर को ना रखा। जी जी सुभान अल्लाह। अब तवज्जो फरमाए। अपने बेटे को बुलाया, का अब्दुल्ला को लाओ। अब अब्दुल्ला को बुला के फरमाया बेटा मेरा आखिरी वक्त सुन ले, उमर के ऊपर 40 दिनार का कर्जा है। कितने दिनार का? 40 दिनार का। नहीं 80 का। कितने का? 80 दिनार का कर्जा है। ओ अब्दुल्ला, ये 80 दिनार का कर्जा मेरे रिश्तेदारों के पास जाना और उनसे कहना कि उमर का कर्जा उतार दें। कहा अब्बा हुजूर अगर वो रिश्तेदार ना उतारे तो कहा मेरे दोस्तों के पास जाना। कहा वो भी ना उतारे तो अब रावजियों के मुंह पे थप्पड़ लगाने वाला हूं। थप्पड़, बहुत बड़ा थप्पड़, बहुत बड़ा थप्पड़ लगने जा रहा। थप्पड़ सुनिए। कहा हुजूर अगर मेरे रिश्तेदार ना उतारे तो कहा दोस्तों के पास जाना। कहा तुम्हारा कर्जा दोस्त भी ना उतारे तो कहा आखिर में अली के पास जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। अली के पास जाना, आखिर में अली के पास जाना। अब मुझे पूरे मजमे में कोई भी खड़े होकर बता दे मेरा दुश्मन मेरा कर्जा क्यों देगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद रिहान हुजूर सैयद रिहान तहफ़्फ़ुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तारबंदी। आप लोग सुकून से ऐसे बैठे रहें, उलमा इकराम इस्तकबाल फरमा लेंगे। आप लोग बैठे रहें। देखिए हज़रत सैयद साहब की आमद हुई और आपको हुजूर सैयद साहब क़िबला का खिताब नायाब मेरे बात फौरन सुनना है। और एक आदमी भी ना हिले। इतना कामयाब जलसा है ये, इतना कामयाब है कि इतना बरसों में होता जितना आज हो गया। सही बता रहा हूं मैं। इतना बड़ा मजमा और इतनी मोहब्बत से मेरी तकरीर सुन रहा, इतना कामयाब जलसा मौलाना फहीम साहब, मौलाना फरमान साहब बहुत मुश्किल से होता जितना आज आप देख रहे हैं ये जलसा आपका। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो फरमाए। यार तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा कर्जा उतारेगा? बोलिए क्यों उतारेगा? नहीं उतारेगा ना यार। अगर हजरत अली की हजरत उमर से दुश्मनी होती तो कर्जे के लिए अली का नाम ना लेते। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, नुक्ते की बात बतलाऊं। हजरत उमर ने कहा रिश्तेदारों के पास जाना, वो मेरा कर्जा उतार दें। तो बेटे ने जवाब दिया वो ना उतारे तो दूसरा हजरत उमर ने फरमाया अगर वो ना उतारे तो मेरे दोस्तों के पास जाना, और अगर वो भी ना उतारे तो तीसरा किसके पास जाना? अली के पास। चौथा नाम ही नहीं लिया उमर ने, इसलिए कि अली के बाद किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मोहब्बत ही इतनी है, मोहब्बत ही इतनी है, अली के बाद किसी की जरूरत, जोर से बड़ो, किसी की जरूरत। और एक बात और बता दूं मैं, जब इमाम हुसैन का निकाह हजरत शहरबानों से हुआ था ना, तो हजरत अली ने खुद निकाह पढ़ाया था और हजरत उमर ने मेहर की रकम अदा की थी। यार सुभान अल्लाह बोल।
हाय हाय, बस बस, मैं बहुत तेजी के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा, इसलिए कि बात बहुत लंबी जा रही है। कहा बेटा मेरा ये कर्जा उतर जाए। बेटे ने कहा ठीक है। फिर कहा बेटा एक बात सुन ले, जा जा अम्मी आयशा की बारगाह में जा, और अम्मी आयशा की बारगाह में जाके कहना मेरे बाप के विसाल का वक्त करीब है, उमर के विसाल का वक्त करीब है। माँ आयशा, मेरे बाबा उमर की ये ख्वाहिश है कि इंतकाल के बाद में अगर आप इजाज़त दें तो मेरा बाबा उमर नबी के पड़ोस में, नबी की बगल में दफन होना चाहता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाय 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 हाय, नबी के पड़ोस में, नबी के बिल्कुल बगल में। मैं यार नबी का रहा मक्का में, मैं यार नबी का रहा मदीना में, मैं मज़ार में भी नबी का यार बनना चाहता हूँ। हाय हाय, बेटा पहुंचा और बेटे ने जाके अम्मी आयशा से पूछा मेरे बाबा के विसाल का वक्त करीब है, उम्मा आयशा वो यहाँ दफन होना चाहते हैं, क्या आपकी इजाज़त है? अम्मी आयशा ने फरमाया ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी, एक कब्र की जगह खाली है वो मैंने अपने लिए रखी थी, मगर मांगने वाला उमर है, मना नहीं कर सकती। मांगने वाला उमर है, मना नहीं कर सकती। जाओ ये उमर को जगह मैंने अलॉट कर दिया, मैंने उमर के नाम कर दिया, उमर से जाके कह दो आयशा ने इजाजत दे दिया। यार नबी का पड़ोस जिसे मिले उसे तू गाली बके तो नबी को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बोलो होगी कि नहीं होगी? आगे बढ़ो। बेटा आया, बेटे ने कहा बाबा मुबारक हो, वो जगह आपके नाम हो गई है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इजाजत मिल गई, नबी के कब्र के बराबर में दफन होने की हजरत उमर को इजाजत मिल गई, इजाजत मिल गई। दो कब्रें थी, मुस्तफ़ा जान रहमत शमे बज़्म हिदायत की आरामगाह थी, या फिर हजरत अबू बकर की आरामगाह थी। अब तीसरी आरामगाह के लिए इजाजत मिली हजरत उमर को। ऐसे अरे गैरे को इजाजत मिल जाएगी, और नबी जिसे ना चाहे वो बगल में नबी के सो जाएगा? बताइए मुझे, आ जाएगा? इसका मतलब यह है कि उमर नबी की बारगाह में मकबूल है। तेरा बकवास करना बिल्कुल फजूल है। तवज्जो। बेटे ने कहा इजाजत मिल गई, कहा इजाजत तो मिल गई है, मगर एक बात सुन ले, मेरा इंतकाल हो जाए तो देखना मेरा जनाजा हुज़ैफा बिन यमान ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। हाय हाय। कहा क्यों? कहा अगर हुज़ैफा बिन यमान, हो सकता है जब तक मेरी सांसें चल रही, जब तक खलीफा मैं हूं, मेरे ओहदे की वजह से, मेरे पद की वजह से हया की हो और ये बात बता दी हो कि मुनाफिकीन की लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है, हया करते हुए बतला दिया हो। लेकिन अगर मेरा नाम होगा तो मेरा जनाजा हुज़ैफा नहीं पड़ेगा। अगर हुज़ैफा मेरा जनाजा पढ़े तो रोज़ा रसूल में दफन करना, हुज़ैफा जनाजा ना पढ़े तो मुसलमानों के आम कब्रिस्तान में दफन। वाह भाई मुफ्ती साहब, वाह। हाय हाय, ये है हजरत उमर की जात। विसाल हो गया, जनाजा करीब है, सब जनाजे की तैयारी कर रहे हैं। उमर का बेटा हुज़ैफा को देख रहा है, उमर का बेटा हुज़ैफा को देख रहा है, उमर का बेटा हुज़ैफा को देख रहा। लोगों, जनाजा पढ़ा गया, जब सलाम फेरा गया, जलसे में आने वाला हजरत उमर के बेटे ने देखा हुज़ैफा ने अगली सफ में खड़े होकर उमर का जनाजा पढ़ा है। फिर हजरत उमर को ले जाया गया, रोज़े रसूल पर रख के कहा गया अम्मी आयशा उमर आया है। अम्मी आयशा ने चादर को समेटा और रोज़े रसूल से निकलती जा रही थी और कहती जा रही थी मुबारक हो उमर, दोस्त की बगल में सोना मुबारक हो, यार के पहलू में सोना मुबारक हो। हाय हाय, ये ज़ात है हज़रत उमर की। अल्लाह ने इल्म वालों को दर्जो बुलंद किया। लोगों, इल्म दीन हासिल करो, इल्म दीन पूरी ज़िंदगी सीखते रहो, इन उलमा की कदर करो, और इल्म दीन हासिल करने के लिए कहीं और नहीं जाने पड़ेगा। ये जो मदरसे हैं यही फैक्ट्रियाँ हैं, यही इदारे हैं।